नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा इस पाठ को। इस पाठ के लेखक हैं राजेंद्र पांडुरंग केरकर। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि सह्याद्री पर्वतमाला और अरब सागर की गोद में बसा गोवा संसार के सुंदरतम पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के मनोरम जलप्रपात, सुंदर अभयारण्य और लुभावने वाले विकसित समुद्र तट संसार के प्रत्येक कोने से पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं। इन नयनरम पर्यटन स्थलों का आपने मनोहारी वर्णन किया है। साथ ही आपने सुखद यात्रा के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियमों और मर्यादाओं के पालन करने का आह्वान किया है। इनका पालन न करने पर होने वाली दुर्घटनाओं की ओर भी अपने पर्यटकों और युवा वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया है। गोवा आज पूरे संसार में पर्यटकों का विशेष आकर्षण है। इसका कारण है यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और जल पर्यटन स्थल। गोवा 700 वर्ग किलोमीटर सह्याद्री की गोद और 105 किलोमीटर लंबे अरब सागर के तट पर स्थित है। एक ओर सोसोगढ़, वागेरी, मोल्लेगढ़ जैसे जंगलों से युक्त पर्वत शिखर, तो दूसरी ओर अरब सागर के अंजुना, वागातोर, बागा, कलंगुट, मिरामार, कोलवा, पालोले जैसे मन लुभावने विकसित समुद्र तट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बाहें फैलाते रहते हैं। बीते साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। दक्षिण गोवा में विहंगम दूधसागर जलप्रपात है। कर्नाटक के केसल रॉक गांव के घने जंगल से होती हुई काटला और पालना नामक नदियाँ जब चट्टानों की श्रृंखला से नीचे गिरती हैं तो पानी दूध जैसा लगता है। इसी दूधिया जलप्रपात को दूधसागर कहते हैं। 300 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई से गिरने वाले दूधसागर की नयनरम झांकी पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण है। बरसात के दिनों में रेल यात्रा करते समय दूधसागर प्रपात का दर्शन काफ़ी लुभावना होता है। दूर से दृष्टिगोचर होने वाले दूधिया प्रपात का सौंदर्य निकट आने पर पर्यटकों को ठंडी ठंडी फुहारों से प्रसन्नचित करता है। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते समय कुछ पर्यटक सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मद्यपान करके प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय कई लोग अपना शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। सन 2006 ईस्वी से 2012 ईस्वी तक दूधसागर प्रपात में जल क्रीड़ा करते समय 30 लोगों को जल समाधि प्राप्त हुई है। यह प्रपात आगे चलकर नदी का स्वरूप लेता है तो इसकी गहराई बढ़ जाती है। वहाँ नहाते समय जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है। मौज मस्ती में बेलगाम होकर नियमों को भूलकर लोग मौत के चुंगल में फंस जाते हैं। दूधसागर के अलावा सांगे के नेत्रावली अभयारण्य में सावरी और मैनापी प्रपात है। धारबांडोड़ा में तांबड़ीसुल्ला के नज़दीक वज्रा सकला प्रपात है। सत्तरी में केरी, हिवरे, साटरे, शेल्प, बुद्रुक जैसे महादी अभयारण्य और सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला में स्थित गांव बरसात के समय प्रपातों की सुंदरता के लिए सुपरिचित है। इन प्रपातों का आनंद उठाते समय नियमों का पालन न करने और सावधानी न बरतने के कारण कई दुर्घटनाएं घटी है और लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। आजकल गोवा में आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ के विशाल और साफ सुथरे सागर तट और यहाँ पर उपलब्ध जल पर्यटन और जल क्रीड़ा की सुविधाएं। सागर तट पर आकर
सागर की ऊंची उठती लहरों से खेलने की इच्छा पर पर्यटक नियंत्रण नहीं कर पाते। वे बिना तैरना जाने और बिना सावधानी बरते तथा जीव रक्षक दलों की लिखित चेतावनी को अनदेखा कर सागर में कूद पड़ते हैं। ज्वार भाटे के समय ऊंची उठती लहरों और पैरों के नीचे से खिसकती हुई बालू से पैदा होने वाले खतरों का वे अंदाज़ा नहीं लगा पाते। जब तक जीव रक्षक उनकी सहायता को पहुँचे वे अतः सागर के पानी में डूब जाते हैं। हर साल सागर में डूबकर मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। शराब के नशे में चूर होकर कुछ लोग पानी में तैरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैरने का अनुभव न होने के कारण वे पानी में डूब जाते हैं। प्रति वर्ष जल पर्यटन और जल क्रीड़ा के समय होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। यदि गोवा आने वाला पर्यटक वर्ग, युवा वर्ग नियमों का पालन करे, संयम में रहे तथा सामूहिक मानसिकता से बचकर रहे तो इन दुखद घटनाओं से बचा जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने जो नियम और मर्यादाएं निश्चित की हैं उनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। यदि नियमों का पालन किया गया तो पर्यटकों की यात्रा सुखद होगी और उनके परिवार अपने प्रियजनों को खोने से बच जाएंगे। सह्याद्री और अरब सागर के बीच बसा गोवा प्रकृति का सुंदरतम पर्यटन स्थल है। हम इसे सुरक्षित बनाएं, यह हमारा उत्तरदायित्व है। धन्यवाद।